लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? जय भीम। मैं डॉक्टर रितु सिंह। आप बड़े भारी मन से, और सबसे पहले तो मैं आपको इस क्लाउन की फोटो दिखाना चाहूंगी। मैं अभी वीडियो ही देख रही थी, मैंने कुछ दिन पहले ये देखी थी, लेकिन मैंने बड़ी सरसरी निगाह से देखी और बंद कर दी क्योंकि मैं किसी चीज में बिजी थी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इस वीडियो को, इस क्लाउन को देखने के बाद मेरा दिल, और जिसे कहते हैं ना कि इतना गुस्सा मेरे अंदर भरा है। अब इस तरीके के मूर्ख, अपने आप को महापुरुष, सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु कहने वाले, महाराज जी अपने आप को बताने वाले, जिनको ऑल ऑफ सडन इतनी पब्लिसिटी मिल जाती है, सरकारें जिनको इतना वायरल करती हैं, ऑनलाइन मीडियम जिनका एक कमाई का जरिया बन जाता है, और हजारों के लाखों के हिसाब से गिनती में माएं, बहनें, पता नहीं बेटियां, बच्चियां, सास, बहू जाकर इनको पूजती हैं। ऐसे घटिया, घिनौनी सोच वाले लोगों को महाराज जी, बाबा जी, आप भगवान जी, आप ही सब कुछ हैं। आप लोग इस घिनौनी सोच के इंसान को, जो एंटी विमेन, जिसकी रूढ़िवादी विचारधारा, फॉर मी इट्स ए डॉगमेटिक पर्सनालिटी, आप एक ऐसे इंसान को पूछते हैं जो ये कह रहा है कि 25-25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं। आप छोटी उम्र की लड़की को लेकर आते हैं। अब तू हमें सर्टिफिकेट देगा, अब तू उन लड़कियों के बारे में टिप्पणी करेगा। इट मीन्स, मतलब सोच के शर्म आती है। और मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ, आधे से ज्यादा आबादी जो इन्हें पूछती है ना, मुझे स्पेशली इस चीज को सुन के पीड़ा क्यों पहुंची है, क्योंकि किसी एक मसीहा ने आप लोगों के लिए काम किया, आप लोगों के लिए मेहनत करी, आप लोगों के लिए अपना परिवार कुर्बान किया, आप लोगों के लिए संविधान लिखा, और जाहिर सी बात है किसी अमीर पैसे वाले घर की औरतें यहाँ पे माथा टेकने नहीं जाती होंगी, और अधिकतर तकलीफें भी उन्हें होती है जो ये बुद्धि से पैदल होती हैं, अधिकतर लोगों को, क्योंकि आप अंधविश्वास में, कुकर्म में, ऐसी चीजों में फंस जाती हैं कि जहां आपको लगता है कि अब कोई देवी देवता भगवान ही ऊपर से आके प्रकट होगा जो आपकी आज की जो किस्मत में चल रहा है वो बचाएगा। तो आप ऐसे घिनौने लोगों के डर पे जाती हैं, माथा टेकती हैं, चढ़ावा चढ़ाती हैं, और फिर उनको मजबूत करती हैं इस तरीके की स्टेटमेंट देने के लिए, और वो आपकी बेटियों पे लांछन लगाते हैं। वो सर्टिफिकेट बांट रहा है कि लिव इन में रहने वाली लड़की, भाई लड़की क्यों, लड़के क्यों नहीं? और बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी पीड़ा होगी कि लड़कियां अगर 25 जगह 50 जगह मुंह मारेंगी, आप उसको अपने घर की बहू बनाएंगी। लड़कियों का रोल खाली इस दुनिया में बहू बनना ही नहीं है, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। तुम्हारी सोच में लड़कियों के कपड़े, तुम्हारी सोच में लड़कियां का कैरेक्टर असैसिनेट होता था अगर छोटे कपड़े पहनती हो। तुम्हारी सोच में अगर किसी लड़की ने एक ऐसा, जो कि बहुत दिल दहलाने वाली घटना थी, जिस तरीके से उस बच्चे की हत्या की गई, अभी रिसेंटली जो न्यूज में चल रहा था, बट लड़कियां, उन लड़कियों का क्या, सिंस एजेस, कब से ये लड़कियां आए दिन मरती हैं, लड़कियों का आए दिन रेप होता है, आए दिन तुम्हारे ही जैसे ढोंगी बाबा जो आज भी जेल में बैठे हैं, जो उस टाइम पे भी बाबा बन के बैठते थे जब देवदासी प्रथा थी, तुम्ही जैसे लोग तब स्टन टैक्स लेते थे औरतों से, तो तुम्ही जैसे लोग औरतों को शिकार प्रे बना के इस तरीके की गंदी साजिशें करते थे कि पहले बेटी शुद्धिकरण होगा, पहले बेटी हमारे पास लेकर आओ, पहले हमें दो। वो तुम्ही लोग थे ना जो इस तरीके की हरकतें बहन बेटियों के साथ करते थे, और आज भी तुम्ही लोग प्रचार कर रहे हो इस चीज का। और किसको बेवकूफ बनाना है, किसको सर्टिफिकेट चाहिए? तुम जैसे नलायकों से, तुम जैसे, मतलब मुझे शर्म आती है उस 80-85% आबादी पे जिनको पढ़ने का सपना दिखाया, जिनके हाथ में कलम थमाई, जिनको ऊपर आसमान पे उड़ना सिखाया, विमान उड़ाना सिखाया, जिनके समाज के लोग आज कहाँ प्रेसिडेंट बन रहे हैं, कहाँ प्रधानमंत्री, कहाँ राष्ट्रपति, कहाँ किस किस पोस्ट पे बैठ रहे हैं, और तुम लोग जाके वो औरतें, मैं कहती हूँ ना, खाली मर्द ही पिट्याकल नहीं है, औरत भी एक
पितृवादी जो सोच है ना, जो रूढ़िवादी सोच, पेट्रियार्कल एक वुमेन भी है अगर आज मर्द है, क्योंकि उसको भी लगता है कि बेटी के लिए तो चलो ठीक है सॉफ्ट है, लेकिन बेटों के लिए जब बहू आ जाए तो उसके लिए पर्टिकुलर सेट रूल्स हैं, मैंने किए थे तो तुम भी करोगी, और बेटी पराया धन, अगले घर जाओगी, अब इस तरीके के कपड़े पहनने, इस तरीके से चलना, इतनी पढ़ाई बहुत है, ज्यादा पढ़ लिख जाओगी तो लड़का नहीं मिलेगा। मतलब सब कुछ लड़का ही क्यों जिंदगी में, सब कुछ शादी क्यों जिंदगी में, और सब कुछ यही चीजें क्यों तय करेंगी। और कोई बाबा, शादी नहीं हो रही तो कोई बाबा मंत्र दे दे, कोई व्रत रख लो, कोई पूरी खिला दे, कोई दवाई दे दे, कोई जल दे दे, किसी गाय को खिला दो। इस सोच से कब ऊपर उठेगा ये 85% बहुजन समाज। ऐसे गधे गधेड़े बाबाओं को बनाओगे, ऐसे मूर्ख को। मैं तो कहती हूँ इस क्लाउन की शक्ल देखना जरा, इस बेवकूफ की कोई शक्ल देखे। मतलब इसको, इस गधे को आप बाबा कहते हो, जो गधा ये कह रहे कि 25 साल की लड़की और लिव इन में रहने वाली लड़की इस तरीके की, तू सर्टिफिकेट देगा? देश का कानून बड़ा है जिसने उन चीजों को जस्टिफाई किया है, जिसने उन चीजों को लीगली एक्सेप्टेबल कहा है। तू बताएगा कि लोगों के डिवोर्स होते हैं? लड़के की गलती की वजह से डिवोर्स नहीं होंगे, लड़की की गलती की वजह से डिवोर्स होंगे। लड़की मुंह मार के आई, और जो लड़की वो जिस लड़के के साथ रह रही थी वो लड़का मुंह नहीं मार रहा था वहां पे, वो लड़का वहां पे उस जगह पे मौजूद नहीं था। तो ये सोचने की बात है कि सारी चीजें लड़की पे ही आ जाती हैं और लड़के पे कोई गाज नहीं गिरती। अगर पुराने टाइम पे चले जाओ, पुरानी सोच के हिसाब से, इसकी एक और वीडियो मूर्ख की मैंने सुनी, क्योंकि जब आप देखते हो तो एल्गोरिथम्स ऐसे होते हैं सोशल मीडिया के कि वो आपको बार बार सजेस्ट करता है ऐसे क्लाउन्स की वीडियोस। तो इस क्लाउन की, इस जोकर की एक और वीडियो मेरे पास आई जिसमें कि जोकर बता रहा था आपको सोचना चाहिए पहले जमाने के लोग क्यों अपनी बेटियों की जल्दी शादी कर देते, 16-16 साल की। अबे गधे, तब भी तुम्हारी ही वजह से 16-16 साल की लड़कियों की शादी होती थी कि डर लगता था माँ बाप को उस टाइम पे भी कि कहीं ना कहीं तुम जैसे राक्षस बहन बेटियों पर टिप्पणी करने के लिए बैठे होगे, कहीं ना कहीं तुम जैसे गंदे वो बाबा बन के लोग बहन बेटियों को घर से उठा के ले जाएंगे, गरीब की बच्चियों को दूसरों के घरों में काम करने जाएंगी, रास्ते तो उठा के रेप कर देंगे, बस नहीं चला तो मार देंगे, हत्या कर देंगे। इस तरीके के इन्वेडर्स तुम लोग भारत के सबसे बड़े दुश्मन हो, तुम लोग इन्वेडर्स हो, तुम लोग यहाँ के हो ही नहीं, क्योंकि जो लोग यहाँ के होंगे वो लोग इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट इस चीज को ब्रीड कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की मेंटालिटी एंटी वुमेन। जितने लोग गंदे गधेड़े जोकर क्लाउन आज वर्तमान की सरकार में जाकर बैठे हैं, जो इन बाबाओं को जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो प्रमोट करते हैं, इस तरीके के बाबाओं को आगे लेकर आना ताकि लोगों के दिमाग में ये सोच बैठ जाए आज के टाइम पे जो गरीब लोग हैं, जो गांव देहात की महिलाएं हैं, कि देखो बाबा ने कहा था ना कि 25 साल की लड़की खराब हो जाती है, तो 16-16 साल की लड़कियों की शादी करो, उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप मत होने देना। अभी 16 साल की बच्ची या 20 साल की बच्ची अपना नाक तो पहुंच नहीं पाएगी, उनकी गोद में बालक थमा देना कि उसके नाक पहुंचे, वो छोटे छोटे बच्चों की, कि वो बच्चे पढ़ ना जाए। इसके पीछे सरकार की साजिश है, ये ऐसे नहीं हो जाता, इसके पीछे पूरा माइंडसेट काम करता है। इसके पीछे वो बड़े बड़े घिनौनी सोच वाले एंटी विमेन, वो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं कि बच्चे जो पढ़ लिखने का सपना देख रहे हैं, इनके माँ बाप जो है गरीब, वो ऐसे बाबाओं के पास जाएंगे, ऐसे बाबाओं से चीजें सीख कर आएंगे, और ऐसी माएं अपनी बेटियों को पढ़ाएंगी लिखाएंगी नहीं। उनके अंदर टैलेंट, उनके अंदर जो सपना, उनके अंदर जो उड़ने का, बाहर निकलने का, कुछ करने की एक लालसा, एक जिसे कहते हैं एक दिल के अंदर एक फीलिंग होगी, वो वहीं पे किल हो जाएगी। उसको किसी गधे के साथ, मूर्ख के साथ आप शादी कर दोगे, बड़ी उम्र वाला हो, या जिसको उस लड़की ने, बच्ची ने कभी देखा भी न जाने, जबरदस्ती बिहा दो, फिर वो उसको मारेगा, अत्याचार करेगा, हड्डी पसली तोड़ेगा, दहेज मांगेगा, फिर उसको उठा के वापस अपने घर पे ले आओ, फिर वो सारी जिंदगी तुम्हारे ताने मीने सुनेगी। ये कर रहे हो तुम बच्चियों के साथ, इस तरीके से तबाह कर रहे हो। एक लड़की ने इस तरीके से किसी पे अत्याचार करके उसको मार दिया, जो कि बहुत गलत हरकत थी। किसी माँ का बेटा गया, बहुत गलत हरकत थी, लेकिन जिंदगी में इतिहास गवाह है, हिस्ट्री उठा के देखो। इसीलिए नहीं गर्ल चाइल्ड प्रिवेंशन एक्ट बना था 1994 में, इसीलिए बना था कि तुम बेटियों को फीमेल फिटिसाइड करते हो, मार देते हो, उनको जीने ही नहीं देते, लिंग पता चलते, जेंडर पता चलते पेट में खत्म कर दो, या पेट से बाहर आया तो बच्चा मार दो। पढ़ाना नहीं, बच्चा स्कूल जा रहा है तुम्हारा, अगर लड़का है तो लड़की आधी उम्र में जब बड़ी होगी तब स्कूल जा रही है, वो पढ़ेगी नहीं, वो पराया धन है, किसी और की प्रॉपर्टी है, पराया अपने घर पे किसी और की प्रॉपर्टी, दूसरे घर पे जाएगी तो एक नौकर आ गई काम करने के लिए, चलो सहारा मिल गया। है क्या महिलाएं? कौन सी सेंचुरी में हम जी रहे हैं? तुम लोग इस देश का सबसे ज्यादा टैक्स, सबसे ज्यादा पैसा मेहनत कश लोग हो, कामकाजी लोग हो, काम करते हो, श्रम करते हो, सबसे ज्यादा पैसा देते हो, तो वो जो पैसा सरकार को देते हो तो अपने भले के लिए देते हो।
इन मूर्खों को ब्रीड करने के लिए नहीं देते। इस तरीके के बाबाओं को जाके चढ़ावा चढ़ाओ, अपने बच्चों को उसी पैसे से पढ़ाओ, शिक्षित करो अपनी बेटियों को। ऐसे गधे बाबाओं को, घटिया सोच वाले बाबाओं को पास अपनी बेटियों को लेके मत जाओ, ऐसे लोगों के पास मत जाओ। ये लोग तुम्हारा कांड करेंगे। हम जैसे लोग जमीन पे धक्के खाते खाते, मेहनत करते करते मर जाते हैं आप लोगों की सोच बदलने के लिए। और ये लांछन, ये इल्जाम, जब मैं इन चीजों के बारे में बात करती हूँ तो लोग मुझसे आगे से कहते हैं अधिकतर तो आप ही के समाज की, SC ST OBC मिनोरिटीज की महिलाएं वहां जाती हैं, द सो कॉल्ड एलीट अपर कास्ट विमेन वहां नहीं जाती। और ये फैक्ट है, वो नहीं जाती। उनका क्लास, उनका कॉन्शियसनेस कुछ और है। आप लोगों के पास वो कॉन्शियसनेस आया ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बढ़ना ही नहीं है। आप लोगों को जब तक पैर में बेड़ियां, काले धागे नहीं होंगे ना, तब तक आपका भला ही नहीं होगा। यहां से यहां तक तलक नहीं होगा, तब तक आपका भला ही नहीं होगा। आप ऐसे मूर्खों को पालती पोसती हैं और फिर ये आपकी बेटियों पे टिप्पणी करना, आपकी बच्चियों पे टिप्पणी, उनकी शादी की उम्र बतानी, उनके कपड़ों से उनको कैरेक्टर असैसिनेट करना। आपकी बेटियों के अगर छोटे कपड़ों के, जीन्स पहनती होगी, पैंट पहनती होगी, तो आपकी बेटी का कैरेक्टर खराब है। स्कर्ट पहनती होगी, आपकी बेटी का कैरेक्टर खराब है। वो क्या, जब छोटी छोटी बच्चियां गली मोहल्लों से स्कूल चल के जाती है तो एक सेठ छोटा सा कच्छा पहन के, पेट खुजलाता, मुंह में दातन करता, सड़क पे खड़ा होता है स्कूल टाइमिंग पे लड़कियों को ताड़ने के लिए। और ये एक्सपीरियंस है हम लोगों के साथ, हम लोगों ने ये चीजें देखी है मोहल्लों में, गलियों में, कॉलोनीज में ये चीजें होती। मर्द कच्छा पहने तो कैरेक्टर का स्ट्रांग है, अगर औरत शॉर्ट स्कर्ट पहन ले, कपड़े पहन ले, तो वो कैरेक्टर की सबसे ज्यादा चरित्रहीन लड़की है। तुम अब बहन बेटियों पर टिप्पणी करके बताओगे कि बहन बेटियों को किस तरीके से बचाना है? तुम जैसे ढोंगी बाबा, समाज का नाम बर्बाद करने वाले, समाज को, जिसे कहते हैं ना एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, 21st सेंचुरी में हम लोग हैं, हमें लोग मंगल तक पहुंच रहे हैं, कहां तक बढ़ रहे हैं। लोगों को आगे का दरवाजा दिखाना चाहिए, खटखटा के डोर ओपन करने चाहिए लोगों के लिए, विजडम बड़ा होना चाहिए। और आप पुरानी सोच में, वही घिसी पिटी रूढ़िवादी विचारधारा में घसीट के महिलाओं को लेकर जाना, वही सोच में लेकर आना, ताकि आप 16 साल में ब्याह कर दो अपनी बहन बेटी बच्चियों का फ्यूचर, उनको सपना देखने से पहले उनके पर काट दो, उनकी उड़ान काट दो। तुम जैसे चमन बहार लोग, मैं तो यही कहूंगी, तुम जैसे, आई जस्ट वॉन्ट टू अब्यूज यू, मेरे को गाली देने का मन कर रहा है और मैं तो इसके अगेंस्ट एक्शन लूंगी। मैं बहुत लोगों से बात कर चुकी हूं ऑलरेडी। आई विल ट्राई माई बेस्ट अपनी पूरी टीम के साथ। और वो मर्द जिनसे मेरी बातें हुई, अगर बच रहे हो आप लोग कि धर्म का मसला हो जाएगा, अगर बच रहे हो आप लोग कि नहीं हिंदू वोट बैंक या किसी किस्म का वोट बैंक खत्म हो जाएगा, तो दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना कि बहुत बड़े अपने आप को फेमिनिज्म की बात करने वाले, फेमिनिस्ट कहलाने वाले, अपने आप को बहुत बड़ी, अपने आप को ये दलीलें देने वाले कि हम महिला के प्रति बहुत अच्छे हैं। जब महिला के दर्द की, दुख की बात होगी, औरत पर अत्याचार की बात होगी, तो बड़ी बड़ी स्टेजें लगा के हम भाषणबाजी करेंगे। वो पार्टीज, खास करके जो वर्तमान की प्रेजेंट में सेंटर सरकार है, जो ऐसे मूर्खों को ब्रीड करती हैं, खाना खिलाती हैं, परोसती हैं, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक बड़े बड़े यूट्यूब चैनल चलाती हैं, इनका धंधा क्रिएट करते हैं ताकि ये इस तरीके का जहर फैलाएं। जो औरतें इनके वहां पे आती हैं, ये एक वोट बैंक बने। इस तरीके के और भी बहुत मूर्ख हैं 3-4 जो ऑल ऑफ सडन सेल्फ प्रोक्लेम बाबाज बन जाते हैं और आपकी जैसी बहन भोली भाली माए बेटियों को उकसाते हैं, गंदे इस तरीके की चीजों में फंसाते हैं। ये सरकार, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता इस देश में, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा। सब चीजों के पीछे स्ट्रेटेजी, साजिश होती है। हाथरस की बच्ची को आज दिन तक न्याय नहीं मिला, अपराधी जेल से बाहर घूम रहा है। कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। गरीब बहन बेटियों का रेप होना, आप लोगों के लिए सरकारी संस्थाएं खत्म होना, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। सब कुछ किया जाता है कि आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूशंस ना बने, आप लोगों के लिए नौकरियां ना रहे। और आज के टाइम पे इस तरीके का एक मूर्खों को प्रमोट करके ये संघियों ने पूरा नेक्सस क्रिएट करके विश्वविद्यालय बर्बाद कर दिए, यूनिवर्सिटीज बर्बाद कर दी। कहीं का गधा, निकम्मा, निठल्ला, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, दैट पर्सन इवन कांट रीड अ बुक प्रॉपरली, और कुंजी लिख लिख के वाइस चांसलर्स बनना, और आप खुद को पढ़ा नहीं सकते। दे आर टीचिंग इन द प्रीमियम यूनिवर्सिटीज ऑफ दिस कंट्री, प्रीमियम यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, बैठ रहे हैं, प्रिंसिपल्स बन रहे हैं, एंड दे आर बीइंग प्रमोटेड ऑल्सो। एंड द विमेन इन दिस कंट्री, especially the marginalized women, are not being promoted, are not getting jobs. मेहनत कश लोगों के लिए जॉब्स नहीं है, प्रमोशंस नहीं है। अगर आपका कोई जैक नहीं है, चैनल नहीं है, तो आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि एक चैनल के थ्रू आपको आना है। वो टिक मार्क करेगा, आरएसएस का गद्दार दलाल वहां बैठा होगा तो नौकरी मिलेगी। तो अच्छी बात है ना, आपके पास नौकरी है नहीं, इस तरीके के दलाल बैठे हैं, इन बाबाओं के बाहर भीड़ लगाओ। कलेजा हमारा फटता है, क्योंकि हम लोगों ने जिंदगी देखने से पहले, जिंदगी को जीने से पहले समाज के लिए लड़ने का बेड़ा उठाया है कि आपके लिए कुछ करेंगे।
लेकिन आप लोग जब ऐसे गधे गधेड़े मूर्खों की पूजा करेंगे, ऐसे गधे जैसे बाबाओं को, ऐसे शक्ल देखो इस क्लाउन की, जरा देखो, अच्छा खाना, अच्छा लेविशिंग लाइफस्टाइल, चिकने चेहरे, और दूसरों को बताना जी मैं तो गोबर से नहाता हूं, मैं तो मुल्तानी मिट्टी से मुंह धोता हूं। भाई गधे, जितना मिलियंस का टर्नओवर है तुम्हारा, उसका हिसाब कौन देगा? एंड आर यू टेलिंग द सेम थिंग? आर यू टॉकिंग अबाउट योर डॉटर? आर यू टॉकिंग अबाउट योर वाइफ हेयर? कि जिस तरीके की बातें आप घर पे भी यही प्रचार करते हो जो दूसरी माँ बहन बेटियों को प्रचार कर रहे हो। तुम्हारी बहन बेटियां, तुम्हारी बच्चियां तो मिलियंस में खेल रही हैं, कमा रही हैं, खा रही हैं, एंड आई एम श्योर तुम्हारी बच्ची भी विदेश में पढ़ रही हो, जिस तरीके से तुम यहाँ पे फ्री होके बैठे हो। और वैसे तो सरकार के अंदर शर्म नहीं है, बट आई वुड रिक्वेस्ट सरकार, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी कोई ऐसी महिलाएं जो चिल्लम चिल्ली करती हैं, गला फाड़ती, शर्म है, अगर अपनी बेटियों को देखती हो और दूसरे की बेटियां तुम्हारी बेटियों को एक समान देखती हो, इसके अगेंस्ट एक्शन लो। तमाम उन महिला संगठन को मेरी रिक्वेस्ट है, हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। आप एफआईआर करवाएं इसके अगेंस्ट, इसको जेल की सलाखों के पीछे भिजवाएं। इसके पुराने दोस्त भी वहां बैठे हैं, उनके साथ जाके के बैठे। ऐसे लोगों का धंधा बंद हो, ऐसे लोगों को जो सोशल मीडिया के माध्यम से इतना बड़ा भगवान बना दिया गया है, इनके रास्ते बंद हो, ऐसे क्लाउन्स के, ताकि आप जैसे, हम जैसी बच्चियां जो मेहनत करती है दिन रात, आपकी बच्चियां जो सपना, उड़ने का सपना लेती हैं, बाहर निकलने का सपना लेती हैं, आगे बढ़ने का ख्वाब देखती हैं कि कुछ करना है जिंदगी में, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, मंत्री बनेंगे, संतरी बनेंगे, एक्टर बनेंगे, मॉडल बनेंगे, कैसे भी कपड़े पहनेंगे, और उनको कोई गंदी नजर से देखने वाला नहीं होगा, तो उन लोगों के सपने पूरे हों। लड़की के कैरेक्टर लड़की का कपड़ा डिसाइड नहीं करेगा। लड़की का कैरेक्टर, लड़की की रिलेशनशिप, लड़की के कितने बॉयफ्रेंड से, लड़की का कितना ब्रेकअप हुआ, लड़की डिवोर्स है या लड़की क्या कर रही है, लड़की का कैरेक्टर, ये सारी चीजें डिसाइड नहीं करेंगी। और तुम जैसे घिनौने लोगों से लड़कियों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जोकरों, तुम जैसे जोकर बाबा से लड़कियों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ गर्ल्स वुड अग्री विद मी, especially in today's time, the things which are happening with us, we are, literally in a times of shock waves. आज कोई कुछ बोल देता है, कल कोई कुछ बोल देगा, कल कोई कुछ कह देगा हमारे बारे में, और हम यूं ही सुन के ले लेंगे और हम यूं ही चलते चलेंगे। नहीं गर्ल्स, वी हैव इनफ पावर विद इन अस। हम लोग इनसे सर्टिफिकेट नहीं लेने वाले। हम लोग, ये लोग कोई नहीं होते हमें हमारे कैरेक्टर के बारे में बताने वाले। ये लोग मनुवादी लोग हैं। ये लोगों की गंदी, घटिया, घिनौनी मानसिकता है। अगर हम यूनानिमसली एक होकर एक डिसीजन लेकर कि हमें ऐसे लोगों को इनकी बकवास बंद करवानी है, ताकि हमारी बुजुर्ग, गरीब, देहात में रहने वाली, गांव में रहने वाली माँ बहन बेटियों के दिमाग में जहर ना भरे, गंदी चीजें ना भरे। सो आई थिंक वी कैन फाइट अगेंस्ट दिस टेररिज्म अगेंस्ट वुमेन। ये लोग जो मुंह से आग के गोले निकालते हैं, हम इकट्ठे एक होकर इन लोगों से लड़ सकते हैं और इन लोगों को सलाखों का रास्ता दिखा सकते हैं। बिकॉज दे आर नो वन टू कमेंट ऑन अस, ऑन आवर कैरेक्टर। दे कांट कैरेक्टर असैसिनेट अस। They do not have the right to say anything against any women in this country. और अगर कुछ करना है तो सरकार को इस तरीके से रूल बनाने चाहिए कि लड़की 12 बजे, 3 बजे, रात के 4 बजे आपके देश में सुरक्षित फील करे, अपने भारत देश के अंदर सुरक्षित फील करे। छोटे कपड़े पहन के भी लिखने ना, वेदर इट इज इन फुल सूट और इट इज इन, शी मे बी इन स्विम सूट, शी शुड फील सेफ। शी शुडंट फील इस तरीके के कानून हो। वो भारत के अंदर ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लेकर आओ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज परफेक्ट, उसको इम्प्लीमेंट करो। भारत के संविधान को इम्प्लीमेंट करो ताकि बहन बेटी सुरक्षित फील करे। आपके जो बेटों की गंदी नजरें हैं ना महिलाओं पे, औरतों पे, उन नजरों को ठीक करो। एटिकेट सिखाने हैं ना तो इस देश के मर्दों को सिखाओ कि औरतों के साथ, महिलाओं के साथ किस तरीके से पेश आया जाता है। अगर अपनी बहन बेटी को, माँ को गंदी नजर से नहीं देखते हो तो वैसी ही नजर दूसरी औरत के लिए भी रखो। वैसी ही औरत दूसरी की बहन, दूसरे की बेटी, दूसरे की माँ के लिए भी वैसी नजर रखो। तब ये देश रहने लायक देश बनेगा। वरना इस तरीके के गंदे लोग बहन बेटियों का जीना हराम कर देंगे और दोबारा से वर्णाश्रम आएगा। दोबारा से ये लोग बहन बेटियों के साथ इसी तरीके से अत्याचार बढ़ता चलता करते जाएंगे और फिर इसी तरीके से बेटी असुरक्षित रहेगी। बाल विवाह होंगे, छोटी नाबालिग उम्रों में उनकी शादी हो जाएगी और इस तरीके के क्लाउन्स भारी संख्या में बढ़ते जाएंगे जो आपको अंधविश्वास की तरफ लेके जाएंगे और अज्ञानता की तरफ बढ़ाएंगे और साइंटिफिक टेम्परामेंट से दूर कर दिए जाएंगे। मेरा आप सबको यही कहना है। मैं तो हमेशा से लड़ती हूं और लड़ती जाऊंगी और ऐसे मूर्खों को डंके की चोट पे जवाब दूंगी।
जुबान से भी और अब कानूनी कार्रवाई से। शुक्रिया, थैंक यू।